चलो, मेटल नॉन मेटल आपका चैप्टर है। अगला नंबर जो है चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें याद रखने की हैं, नोट्स बना लेना थोड़े थोड़े, तब आपको जो है उनमें से ही सब कुछ पूछा जाएगा अभी 10th लेवल बोर्ड के हिसाब से। पर क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं आएंगे, फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। अभी आपकी अगर एग्ज़ाम चल रही होगी ना, तो आपको पूरा पता चल रहा होगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगी आपके पेपर्स में, स्कूल में आती है जब। और फाइनल जो पेपर रहेगा वो भी ऐसा ही है, मतलब पढ़ा हुआ रहेगा सब कुछ, आपको बस थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत रहेगी। अच्छा, इसके पहले आपने देखा था कि जो एलिमेंट होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में पढ़ा था कि एलिमेंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। और इसके पहले आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आए हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने क्या पढ़ी थी? पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। क्या पढ़ा है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको पता है जिसमें कि जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रॉपर जमाया गया है, क्लियर है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में जमा दिया गया है। तो उन ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो जनरली 3 तरीके की वहाँ पर चीज़ें निकलती है। हालांकि वहाँ पे 3 चीज़ें निकलती है। कौन कौन सी? यहाँ पर अपन ने लिखे कितने हैं? 2। तीसरी चीज़ छुपा ली है मैंने। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा है मेटेलॉइड्स। तीसरा क्या होता है? मेटेलॉइड्स होता है। मेटेलॉइड्स मतलब वो जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ठीक है। नहीं, वो अलग चीज़ होती है। कोई सी भी मेटल को उनके चमकने के आधार पर या उनके सोनोरस की प्रॉपर्टी के आधार पर आप डिवाइड नहीं करते हो जनरली, हालांकि वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, परंतु आर्ट्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी रहते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन भी रहते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेटल्स किसको बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस। जितने भी आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हो आप? एनायन की कैटायन, इसको बोलते हैं कैटायंस। पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायन। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस जिसके ऊपर लगे होते हैं उसको अपन मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। और नॉन मेटल जिसके भी ऊपर क्या लगे होते हैं? नेगेटिव आयन, जनरली उसको अपन क्या बोलते हैं? एनायंस। वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? नॉन मेटल की। इसमें जनरली गैसेस आ जाती है। जनरली शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। जनरली इसमें क्या आती है? गैसेस। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये जनरली होती है, मतलब यहाँ पर गैसेस वाली चीज़ें जो है आपको ज़्यादा दिखेगी। जैसे गैस क्या हो गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नहीं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। CO2 इज नॉट एन एलिमेंट। CO2 इज अ गैस, बस इट इज नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा क्या होता है? सिंगल होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट कार्बन है और एक एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते थे, 9th में हमने पढ़ा था। अगर वो सिंगल और प्योर स्टेट में होते थे तो उसे एलिमेंट कहते थे। मतलब कार्बन अगर अपनी प्योर स्टेट में है, मतलब पूरा का पूरा कार्बन है, तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे, इकलौता जब कार्बन होगा तो। हालांकि वो अलग बात है कि वो नॉन मेटल होगा, तो वो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अभी अपना चूँकि टॉपिक उद्देश्य है मेटल नॉन मेटल समझना, तो अपन केवल उसी पे ही फोकस मार रहे हैं अभी, मेटल नॉन मेटल में। मेटलॉइड की बात हम नहीं करते हैं। तो ये केमिस्ट्री के हिसाब से तो आपको क्लियर हो गया। अब रियल लाइफ की बात करें तो आप सभी को पता है मेटल क्या होती है। रियल लाइफ जो कि मान लो एक ऐसा बंदा जिसको केमिस्ट्री नहीं भी पता, मतलब जो अनपढ़ गंवार है, मतलब जिसको कोई पता ही नहीं क्या है, वो भी पता कर लेगा कि धातुएं क्या हैं। हिंदी में मेटल को क्या बोलते हैं? धातु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब इसको नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधातु। तो खैर, आप एक कोई लेमन लैंग्वेज होगा ना, तो वो भी पता कर लेगा कि भैया मेटल को, अच्छा ये मेटल है, वो आयरन है, हाँ देख लेगा। सारे मेटल मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। स्टील, एल्यूमिनियम, बहुत सारे आपने मेटल्स देखे, पर मेटल में भी अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और बहुत सारे एक्सेप्शन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुछ एक एक दो चीज़ें जिसको अपन मेटल बोलते हैं। आपने सोचा होगा कि यार मेटल हमेशा लिक्विड होती है, सॉरी सॉलिड होती है,
पर एक मेटल ऐसी भी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसी पाई जाती है? लिक्विड। आपने देखा ही होगा, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, जो बहुत सारे थर्मामीटर में यूज़ होता है। थर्मामीटर में वो पारा चढ़ता है ना, हम गुस्से के लिए भी तो यूज़ करते हैं, इसका पारा चढ़ा हुआ है आज, ठीक है। तो वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि असल में इंसान का भी एक मर्क्यूरी लेवल होता है कि जब गुस्सा आता है तो उसका पारा चढ़ा हुआ रहता है सब कुछ। तो खैर मर्क्यूरी, वो हम आएंगे उस पर, और भी एक्सेप्शंस में बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी हम केवल शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो मेटल और नॉन मेटल में बात करेंगे। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा, हम इनमें स्पेशली बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्टीमेटली हम आने वाले टाइम में एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारा आज खत्म हो जाएगा मेटल के लिए भी और नॉन मेटल के लिए भी, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर रहेगा। आ रही बात समझ में? मतलब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल के बारे में ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन नहीं होगी, मेटल के बारे में ये पूरा चैप्टर होगा। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मेटल के लिए अगर यस है उसके लिए क्या होगा? नो। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये बचपन से पढ़ते आए हैं अपन, 8th क्लास से, है ना। उसी चीज़ को मैं एक बार और दोहराऊंगा, बस उसी चीज़ को मैं एक बार और यहाँ पर, इट इज़ जस्ट द रिपीटेशन ऑफ योर प्रीवियस क्लासेस दैट आर वेरी इजी। तो मैंने यहाँ पर एक जो नई चीज़ बताई, एक तो ये पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस, ये चीज़ आपको अगर पता चल गई तो ये चीज़ हमेशा सत्य है। मतलब अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जिसके ऊपर पॉजिटिव आयन है वो केटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव आयन है। अब देखो एक्सेप्शन में तो पूरी केमिस्ट्री भी भरी हुई है, पर अभी तुम थोड़ा सा 10वीं के लेवल पर इतना सा ध्यान रख सकते हो कि पॉजिटिव है। मतलब जैसे कुछ मेटल के नाम बताऊं मैं, सोडियम आपको पता होगा, है ना, सोडियम। अच्छा, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ पूरा, आपको केमिस्ट्री से, क्योंकि चैप्टर केमिस्ट्री का है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैं आता ही आता हूँ, पर आपको पूरा इसके जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से बताता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर सभी को पता होना चाहिए, कितना? 11। 9th में भी था और अभी आपको याद भी होना चाहिए। 11th में, मतलब ये भी, मतलब जो PCM लेंगे उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, इसको अपन एटॉमिक नंबर बोलते थे, और एक एटॉमिक मास रहता था, आपको याद हो, ठीक है। एटॉमिक मास को हम ऊपर लिखते थे और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते थे, ठीक है। अभी प्रोटॉन प्रोटॉन और ये डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर 11 इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका। मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ऐसा होगा 2, 8 और 2, 2, 8 और 1, सॉरी 2, 8 और क्या? 1। आ रही बात समझ में? है ना। मतलब आपको ये तो पता है कि ये, हाँ, ये क्या करना चाहता है? अच्छा, ये तो सभी को पता है कि हर एक मेटल अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। हर एक एलिमेंट अपना क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट। मतलब 8 उसको, मतलब उसको आखिरी शेल में कितने रखने हैं? 8 रखने की इच्छा होती है। मतलब उसको स्टेबिलिटी तभी मिलती है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ में लगा रहता है। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। परंतु सेकंड लास्ट में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या सोचेगा, यार मुझे तो आखिरी शेल में 8 चाहिए, क्यों ना मेरा सेकंड लास्ट शेल ही लास्ट शेल बन जाए? क्यों ना मेरा सेकंड लास्ट शेल ही लास्ट शेल बन जाए, है ना। तो इस समय सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दान कर देगा, डोनेट कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर देगा? डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया तो देखो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। परंतु अब ये सोडियम नहीं रहा। 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन गया? Na+। ये क्या बन गया? Na+। 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन डोनेटेड। तो 2 लिखेंगे ना, +1 लिखेंगे। 1 मतलब कितने डोनेट किए बेटा उसने? तो इसलिए सोडियम जो आयन बनाएगा वो क्या बनाएगा? Na+। अब चूंकि ये Na+, Na का ही आयन है, तो मेटल Na+ नहीं हुआ, मेटल कौन हुआ? Na। मतलब सोडियम एक मेटल होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आया बेटा? प्लस चार्ज आया। अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो मेटल, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नॉन मेटल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। जैसे आप ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। आपको सभी को पता है। 287। इसका एटॉमिक नंबर
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7। अच्छा ये रंगोली बना के तो नहीं बताना है, ये 2 फिर ये 8 और फिर ये आखिरी में 1, ये तो पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ये तो बोहर मॉडल होता था, इसको बोहर मॉडल कहते थे। बोहर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते थे। ओके अच्छा, क्लोरीन का 17 2 8 7। अब तुम बोलोगे सर इसकी तरह क्यों ना ये सेकंड लास्ट शेल ही मेरा फर्स्ट शेल हो जाए, लास्ट शेल हो जाए, पर ये नहीं हो सकता है क्योंकि तब इसको 7 इलेक्ट्रॉन गंवाने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन गंवाना आप खुद भी सोचोगे कि यार बहुत मुश्किल है ना। तो वो एक चीज चोरी करना ज्यादा पसंद करेगा बजाय कि 7 चीज को देने के। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ लेगा, क्या कर लेगा, जुगाड़ लेगा। हालांकि देखो ये Na वाला बैठा हुआ है इसको देने के लिए, तो ऐसा अगर मार्केट में ऐसा बाहर है कि सोडियम और Na दोनों साथ में आए तो दोनों इस तरीके से क्या कर लेते हैं, एक ये बोलता है कि मेरे को देना है, ये बोलता है मेरे को लेना है। एक्सचेंज नहीं, ये तो सीधे सीधे दे देता, रख ले जा, ये तो है ना। हाँ, और ये NaCl इस तरीके से बन जाता है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस। तो ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ था। अभी पहले बस इसको देख लेते, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 और 8। और इस तरीके से क्लोरीन नहीं रहा, अब क्या होगा -1 माइनस क्यों लगाया, या तो ऐसा माइनस लिखो तो चलेगा, या फिर Cl के ऊपर -1 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज क्या बता रहा, माइनस चार्ज ये बता रहा कि ये एक एनायन है और ये एक नॉन मेटल। जब इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है जो बिना आयन का था, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर लकड़ी भी तो नॉन मेटल है, पर भाई लकड़ी पीरियोडिक टेबल में नहीं है। हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये किसकी करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल। हालांकि साइंस ने तो बोल दिया है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सब कार्बन से बनी है। किससे बनी है, कार्बन का ही रूप है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, लकड़ी भी कार्बन का रूप है, ठीक है। मतलब जो भी है, इंसान भी कार्बन का रूप है। मतलब इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें देखोगे, मतलब जो चीज़ निर्जीव है, मतलब जो जिंदा नहीं है, जो मरी हुई है, जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब कार्बन का ही रूप है। आप देख लो कोई सी भी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, क्लॉथ्स मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, या फिर इंसान मिलेंगे। इंसान तो लिविंग हो गया, उसको छोड़ो। उसके अलावा लकड़ियाँ मिलेगी, लकड़ियाँ से बने हुए प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। आपका सीमेंट मिलेगा, फर्शी मिलेगा, जो भी मिलेगा ये सब मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहते हैं। अपन उसकी बात नहीं करते, छोड़ो। प्लास्टिक भी कार्बन से मिलके बना होता है। प्लास्टिक तो आपको पता है कार्बन की चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन, है ना। तो प्लास्टिक कार्बन के बहुत सारे उससे बना होता है। केमिस्ट्री में ऐसा भी तो रहता है कि मेटल में कार्बन नहीं रहता है, उसमें रहता है नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल जैसे Cl है, तो इसमें ये कार्बन नहीं, ये तो क्लोरीन है। अब इसका कार्बन से कोई लेना देना नहीं, ये क्लोरीन है। जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, ये तीनों ही कार्बन की है ना। हाँ, वो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, वो कार्बन के रूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, उसकी बात नहीं कर रहे अपन। अब तुम समझ गए हो कि अभी खैर तुम ये छोड़ दो, हम जो बात कर रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट उन्हीं की बात करनी। नहीं तो तुम बोलो सर लकड़ी क्या होगा, है ना, कल को प्लास्टिक लेके आ गए, बोले प्लास्टिक क्या होगा, तो वो सब मेटल, नॉन मेटल, वो है नॉन मेटल, ठीक है ना। तो अपने को उनकी बात नहीं करना, अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो पीरियोडिक टेबल में है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला कन्फ्यूजन। नहीं तो तुम बोलोगे सर ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये भी तो होता है, तो उनकी बात हमने नहीं करते हैं, साइंस भी नहीं करता है। चलो हाँ, तो इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल बनाई गई, कुछ इसमें 110 120 एलिमेंट जो भी हो गए समय के हिसाब से बढ़ते हैं, उनकी बात करनी। तो ये समझ में आ गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत है। चलो अब मुझे बना के बताओ मैग्नीशियम का क्या बनेगा। मैग्नीशियम मेटल है कि, मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल है, और इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप सभी मैग्नीशियम का बना के बताएं। मैग्नीशियम का नंबर भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का नंबर कितना, 12 नंबर मैंने लिख दिया। ये क्या बनेगा, Mg2+ बनेगा, Mg2- बनेगा, दोनों में से बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, +2 बनेगा। जैसे 12 का मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2 8 और 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज करना बहुत आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये जो Mg था वो हमारा Mg क्या बन जाएगा, Mg2+। Mg2+ क्या बताता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो इसमें टोटल पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12,
जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। आपसे अगर पूछा जाए कि Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑब्जेक्टिव में दे दिए आपको, तो आपको निकालते आना चाहिए। सिमिलरली Na+ में पूछ लिया कि Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका, तो Na का नंबर होता है 11, 11 में से 1 नंबर कम कर लो तो होता है आपका 10। सिमिलरली उसने पूछ लिया Cl- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ले चुका है, किसी से ले चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। कितने ले चुका? 1, तो 17 से बढ़ के कितना हो जाएगा? आया? इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भी पता करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर उसने पूछ लिया बताओ प्रोटॉन कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलते हैं, याद रखना ये चीज। क्या बोला मैंने? मतलब पहले, हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन जरूर होते हैं, पर कब? इन अ न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज मतलब ना उसने लिया न दिया। मतलब अभी जैसे मैग्नीशियम का 12 है, तो 12 तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। पर जब इसने दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये तो पता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 12 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन 12 ही रहेंगे। प्रोटॉन को 10 मत कर देना, बोले कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। वो न्यूट्रल स्पीशीज की बात होती है। न्यूट्रल में प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन अगर कम हो गए ना तो फिर तो आपका शेल ही खत्म हो जाएगा। चलो तो नियॉन भी बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो कम घटते हैं, बढ़ते रहते हैं ना। प्लस है मतलब कम हो गए, माइनस है मतलब बढ़ गए। जैसे इसके ऊपर मैंने पूछा O माइनस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का मास होता है पर उसका चार्ज नहीं होता। उसका मास लगभग प्रोटॉन के नजदीक होता है। O माइनस लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? O2। इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो वो है क्या? ऑक्सीजन। O मतलब ऑक्सीजन। आपको बताना है O O2- दोनों सेम है। मतलब ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा भी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर 2 माइनस लगे और नीचे सीधे 2 एक न्यूमेरिक दे रखा और फिर माइनस है, तो दोनों सेम है। माइनस मतलब ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, हाँ 3 बार माइनस लगाओ। जनरली 4 से ज़्यादा ऐसे माइनस होते नहीं, 4-5 ऐसे तो, पर वो 5 माइनस लिखना सही रहता है। 5 तक भी होते हैं, 7 तक सब हो सकते हैं, आगे बढ़ोगे तो आप। ठीक है, केमिस्ट्री में तो आपको बेटर क्या लगेगा? ये बेटर है, आप ज़्यादा ये कन्वेंशन फॉलो करो। 2 माइनस का मतलब क्या बताता है? हाँ सर, वो तो उधर लिखेंगे ना, 2 के इस तरफ लिखेंगे ना, और वो भी चलता है ना, वो भी चलता है। एक कन्वेंशन ये भी चलता है, ये भी करेक्ट है। सब चलते हैं, तीनों सही है ना बेटा? वही तो बोल रहा हूँ मैं, सब चलता है। अपने अपने बुक के हिसाब से ऑथर अपने हिसाब से लिख। चलो आप ये भी लिखो, ये भी लिखो, सब चलता है। अब ये ज़्यादा चलता है। हाँ ये ठीक है। अब 2 माइनस क्या बताता है? कि 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपको ऑक्सीजन का एक्चुअल नंबर पता चल जाए तो उसमें 2 जोड़ने में देर नहीं लगेगी। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, O से 8 बनता है। ठीक है, तो 8 और 2 10। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। परंतु प्रोटॉन कितने होंगे? 8 ही, क्योंकि इसका ओरिजिनल नंबर कितना है? 8। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन का नंबर आपका 8 होता है, इसीलिए इसमें प्रोटॉन भी 8 है और शुरू में इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 8। बाद में जब ये O2- हो गया तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। चल, इतना समझ में आ गया? थोड़ा बेसिक से रिलेटेड कर रहे हैं हम लोग इसको। तो ये मेटल का ही पार्ट है, हालांकि ये 9th में था सब कुछ। ठीक है, ये सब क्या था? 9th में था। तो अब हम लोग फिर से अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। अब अपने को फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है। तो ये मेटल नॉन मेटल समझ में आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको है ना बच्चों जैसे समझाया है, NCERT की बुक में देखोगे तो आप। ठीक है, आपको हेडिंग दे रखी है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की बात कर रखी है। और उसको कितनी एक्टिविटी से बताया? 6 एक्टिविटी। कितनी एक्टिविटी? 6। और मैं आपसे, मैं वही एक से एक प्रॉपर्टी निकल रही है, मतलब 6 प्रॉपर्टी इसने निकाल के बताई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 6 की 6 प्रॉपर्टी आप पढ़ें, एक्टिविटी से पढ़ें। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ भी इंटरनली। पहला एक्टिविटी ये बता रहा है कि मैं खुद ही पढ़ देता हूँ, तो सिंपल है।
टेक द सैंपल ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम नोट द